अदन की खाड़ी और लाल सागर एक बार फिर तनाव के नए दौर में पहुंचता दिखाई दे रहा है। भारतीय झंडे वाले मालवाहक जहाज पर हमले और उसके डूबने की घटना के कुछ ही समय बाद अब एक और टैंकर के पास जोरदार धमाके की खबर सामने आई। इसके साथ ही यमन से अदन की खाड़ी की दिशा में मिसाइल दागे जाने की सूचना ने पूरे इलाके में चिंता और बढ़ा दी है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि टैंकर के पास हुए धमाके और मिसाइल लॉन्च की घटना का आपस में कोई सीधा संबंध है या नहीं, लेकिन लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ये घटना अदन से करीब 95 नॉटिकल मील दक्षिण पूर्व में हुई है। जहाज के कप्तान ने सूचना दी कि उसके टैंकर के बेहद करीब अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। और राहत की बात यह रही कि जहाज को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा और चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। इसके बावजूद इस घटना ने समुद्र में चल रहे जहाजों की सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। इसी बीच यमन के हूती नियंत्रित अल बायदा प्रांत के मुकायरस इलाके में ऐसी जानकारी सामने आई कि वहां से अदन की खाड़ी की और एक मिसाइल दागी गई। स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने मिसाइल लॉन्च की जानकारी देखी और सुनी। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि वो मिसाइल टैंकर के पास हुए धमाके से जुड़ी थी या नहीं। दूसरी ओर हूती विद्रोहियों ने भी घटना की जिम्मेदारी लेने या किसी तरह का आधिकारिक बयान देने से फिलहाल परहेज किया है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से लाल सागर, अदन की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी दुनिया के लिए सबसे संवेदनशील समुद्री क्षेत्र बन चुके हैं। अमेरिका ईरान तनाव, हूती विद्रोहियों की गतिविधियां और लगातार हो रहे समुद्री हमलों ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है। और यही वजह है कि हर नई घटना को बेहद गंभीरता से देखा जा रहा है, क्योंकि इन रास्तों से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल, गैस और व्यापारिक सामान गुजरता है। इससे पहले सोमवार को भी ओमान के तट के पास एक कार्गो जहाज पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ था। यूकेएमटीयू के अनुसार ये घटना हॉर्मुज स्ट्रेट के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास हुई थी, जहां जहाज ने हमले की सूचना वीएचएफ चैनल के जरिए दी थी। हालांकि उस घटना में भी चालक दल सुरक्षित रहा, लेकिन लगातार हो रहे ऐसे हमले ये संकेत दे रहे हैं कि समुद्री सुरक्षा चुनौतियां कम होने की बजाय लगातार बढ़ रही हैं। उधर भारतीय झंडे वाले मालवाहक जहाज पर हुए हमले ने पहले ही पूरे क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण बना दिया है। यमन के पश्चिमी तट के पास लाल सागर में विस्फोटकों से भरी नाव के जरिए किए गए हमले में भारतीय ध्वज मालवाहक जहाज डूब गया था। यमन की सरकार समर्थित नेशनल रेजिडेंस फोर्सेस के मुताबिक जहाज पर सवार सभी 14 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जिसमें 13 भारतीय नाविक और एक यमनी नागरिक शामिल था। बचाव अभियान तटरक्षक बल और नौसेना ने संयुक्त रूप से चलाया और सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर चिकित्सीय सहायता भी उपलब्ध कराई। एनआरएफ ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि हूती संगठन ने अब तक इस आरोप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लगातार हो रही इन घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि लाल सागर और अदन की खाड़ी का इलाका अभी भी बेहद अस्थिर बना हुआ है और यहां से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों के लिए खतरा पूरी तरह टला नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समुद्र में इसी तरह हमले और मिसाइल गतिविधियां जारी रही तो इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार, तेल की आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लागत पर भी साफ दिखाई देगा। और यही कारण है कि दुनिया की बड़ी नौसेनाएं और समुद्री सुरक्षा एजेंसी इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।